एनिमेशन के लिए तो हम लोग ऑब्वियसली स्केचअप यूज़ करते हैं, ठीक है, लूमिया यूज़ करते हैं, 3D मैक्स यूज़ करते हैं। इस तरह इंटीरियर के लिए आप डिफरेंट चीज़ों के लिए हम वीडियो यूज़ करते हैं, एडोब यूज़ करते हैं, डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। अब वो सॉफ्टवेयर कुछ, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, वो देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे किस सॉफ्टवेयर का काम सूट कर। अगर सपोज एक कोई कंपनी है तो वो एक वक्त पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो Exactly. हम लोग एक वक्त पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम लोग टिपिकल कंपनी की तरह नहीं है कि आपसे प्रोजेक्ट ले लिया, पेमेंट ले ली, और आपको पता ही नहीं है कि आपके पेमेंट लेने के बाद क्या काम चल रहा है प्रोजेक्ट में। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for being our guest for our podcast today. थैंक यू सो मच। Our podcast today will be about the services that are provided by PixArch. So kindly introduce yourself. मेरा नाम इनाम इलाही है, और मैं बेसिकली अटक सिटी से बिलोंग करता हूँ। और इसमें लाइक 3 और 4 ईयर्स मैं इस्लामाबाद मूव हो गया हूँ क्योंकि मैं जॉब यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैंने जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है कॉमसेट से, मैंने एमपीए किया हुआ है। मैंने अभी तक यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग की ही जॉब्स की हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सेल्स और मार्केटिंग का काम ही बेहतर कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं आर्टिकल राइटर भी हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ सोशल इश्यूज़ पे, डिफरेंट आपके जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन पे आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। और पिक्सार्ट से तो मैं अभी से ही हूँ, पहले इसके पहले मैं ज़मीन.com में था, उससे पहले मैंने बैंक्स में भी जॉब्स की हैं, मगर सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जॉब्स की हैं। और इट्स बिन लाइक 1.5 ईयर्स मैं पिक्सार्ट का पार्ट भी हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कंपनी। Thank you so much. So can you kindly introduce PixArch and the services that they are providing? पिक्सार्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि पिक्सार्ट जो है ये पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है 3D एनिमेशंस की। इसमें लाइक 18 ईयर्स हमारी जो कंपनी है ये ऑपरेट कर रही है। और ये बेसिकली इनका काम ये है कि ये रियल स्टेट में प्रोजेक्ट्स के लिए 3D व्यूज़, 3D एनिमेशंस, और आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी ब्रांडिंग होती है, जिसमें आपके लोगोस, ब्रोशर्स, आपके फ्लायर्स, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, आपका आउटडोर मीडिया जिसमें आपके होर्डिंग्स, फेंसेस, बिलबोर्ड्स, फिर आपका इंडोर मीडिया जिसमें आपके पैनाफ्लेक्सेस, वॉल फ्लेक्सेस, फिर आपके बुकिंग ऑफिस मटेरियल जिसमें आपके स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, आपके प्रमोशनल आइटम्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिज़ाइन करके देते हैं। हम लोग पाइनियर्स में इस चीज़ों में, रियल एस्टेट में। Okay, very nice. So can you tell me the process of executing a project, like how PixArch takes a project, how they start a project, and how the deliverables are provided? And सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इसमें लाइक मोर देन हम लोगों ने 1200+ प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया पाकिस्तान में, ठीक है, और ये सबसे बड़ा पोर्टफोलियो हमारा पाकिस्तान में सिर्फ हमारी कंपनी का ही है। और जो हमारा ऑफिस है वो कराची में है, हेड ऑफिस, और हमारा एक ऑफिस लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, और रिसेंटली हम लोगों ने यूएई में और दुबई में भी अपना ऑफिस को ऑपरेशनल किया है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं किस किस तरह हमारा जो प्रोसेस किस तरह होता है इस तरह के क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं अपने प्रोजेक्ट की एनिमेशंस के लिए या ब्रांडिंग के लिए। तो प्रोसेस यही होता है कि अगर सपोज इट्स हाई रिस्क बिल्डिंग, तो उसके लिए हमें क्लाइंट से सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो उसकी एलिवेशन फाइल, और उसके इंटीरियर जो उसके फ्लोर प्लान होते हैं, कैट फाइल। ये उसका प्रोसेस है उसका। और हाई रिस्क बिल्डिंग की एनिमेशन के लिए हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। okay, अच्छा, अब दूसरा जो प्रोजेक्ट होता हम करते हैं वो करते हैं हम लोग सोसाइटीज़ का। सोसाइटीज़ में हमें क्लाइंट से इनिशियली प्रपोजल की रिक्वायरमेंट के लिए हमें मास्टर प्लान चाहिए होता है, okay, ठीक है। इसका मास्टर प्लान यहाँ से मिलता है, और हाई रिस्क बिल्डिंग से हमें इंटीरियर के फ्लोर प्लान मिलते हैं। okay, हाई रिस्क में हमें कम से कम 2 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड है, और उसमें सोसाइटी में हमें एटलीस्ट हमें मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। प्रोसेस ये है कि जब हमें वो अपने प्लान शेयर करता है इनिशियली, तो हम उसका एक प्रपोजल डिज़ाइन करते हैं। अब प्रपोजल में क्या होता है, बेसिकली उसमें देखते हैं कि उसका एरिया कितना है, साइज़ कितना है, उसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम उसके देखते हैं कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ इसके कितने बनते हैं, 3D व्यूज़ की बात करूँ। जब नंबर ऑफ़ 3D व्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी जो वीडियो है वो हमारे पास 3 क्वालिटीज़ की है, एक एच है, एक एफ है, एक 4K है। फिर उसके सेकंड्स को हम जनरेट करते हैं, कितने सेकंड्स की वीडियो आपकी बन रही है। अब उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक 3D पार्ट होता है, एक 2D पार्ट होता है। 2D पार्ट तो आपको पता होगा, इसमें लोगो आपका आता है और आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन रिवील करते हैं हम लोग। और 3D पार्ट में आप ऑब्वियसली आपके सारे रेंडर्स हैं उसके बेस पे ही बनती है। तो ये फिर हम उसकी जो सेकंड्स पहले निकालते, पहले व्यूज़ निकालते हैं, फिर सेकंड्स निकालते हैं वीडियो के, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके उसको एक प्रपोजल कोड करते हैं, कोटेशन कोड करते हैं। ये तो पहला प्रोसेस था। अब सपोज अगर क्लाइंट किसी कॉमन ग्राउंड में क्लाइंट ने कहा कि ठीक है हमारी एक प्राइस पे चीज़ लॉक हो गई है। लॉक होने के बाद अब हम
क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट को या क्लाइंट को एक अकाउंट मैनेजर असाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली ही एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सार्च प्रोडक्शन टीम, ठीक है। Okay. हमारा फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है इनिशियली, जिसमें क्लाइंट के एंड से उसके बंदे होते हैं, क्लाइंट ओनर होगा या जो भी है, और हमारे एंड से मैं होता हूँ या सेल्स पर्सन होता है या फिर अकाउंट मैनेजर वो होता है, ठीक है। पहला फेज ये है स्टार्ट के बाद कि हम क्लाइंट से पहले प्रोजेक्ट की ब्रीफ लेते हैं, जूम मीटिंग पे ले लेते हैं या फिर हमारे पास एक फॉर्म है बना हुआ है तो उस पर हम ले लेते हैं। मैं नॉर्मली हम लोग आजकल जूम मीटिंग पे ही करते हैं। उसमें हम क्लाइंट से ब्रीफ लेते हैं कि उसका माइंड क्या है, वो किस टाइप की वीडियो चाह रहा है, किस टाइप का हमारे से कंटेंट चाह रहा है, किस टाइप का हम उसका प्रोजेक्ट उसको लेकर बेसिकली आइडिया हम लेते हैं क्लाइंट का, Sure. कि लोकेशन क्या है, उसका आइडिया क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किसको उसने अप्रोच करना है, ठीक है। इस टाइप की छोटी सी ब्रीफ लेते हैं हम लोग। ब्रीफ लेने के बाद फिर ऑब्वियसली इस पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, और जो जो काम हमारा होता रहता है साथ साथ डमी डिस्पोज, मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट की मॉडलिंग हो रही है, तो जब उसकी मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम लोग क्लाइंट को डमी मॉडल शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर कि सर ये आप इसको अप्रूव कर लें। जब क्लाइंट उसको अप्रूव कर देगा देन उसको हम उसकी रेंडरिंग की तरफ जाएंगे, रेंडर्स की तरफ जाएंगे, उस मॉडलिंग की एलिवेशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्सटीरियर की। देन सेम गोज फॉर इंटीरियर, इंटीरियर की भी रेफरेंसेस हम भेजते हैं ग्रुप में, अप्रूवल कराते हैं, उसके बाद लॉक होते हैं। अच्छा ये नहीं कि पहले एक्सटीरियर होता है फिर इंटीरियर होता है, ये दोनों काम पैरेलल होते हैं क्योंकि वी Goes हैव द बिगेस्ट parallel. प्रोडक्शन टीम इन पाकिस्तान। तो हर चीज़ हमारे काम पैरेलल ही होते हैं इसमें, ठीक है। एक्सटीरियर पहले लॉक कराते हैं, उसके रेंडर्स बनते हैं, इंटीरियर लॉक कराते हैं, उसके रेंडर्स बनते हैं। इन केस क्लाइंट कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इसमें आई नीड सम चेंजेस, तो ऑब्वियसली हम वो चेंजेस करके देते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर के बाद फिर हम उसकी ऑब्वियसली जाते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में पहले क्लाइंट से कैमरा एंगल्स शेयर किए जाते हैं डमी में, ठीक है। Okay, the डमी angles they एंगल्स, want. जी जी Yes. डमी। क्लाइंट को अप्रूव करता है, उसके बाद क्लाइंट से हम लोग स्क्रिप्ट शेयर करते हैं वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर में हमारे पास बेसिकली नॉर्मली हम प्रपोजल में एक ऑप्शन देते हैं, यू कैन लाइक गो फॉर उर्दू और इंग्लिश, और मेल और फीमेल एक वॉइस ओवर। Okay. क्लाइंट दो भी चूज कर सकता है, ऑब्वियसली ही हैज टू पे मोर। Okay. तो ये प्रोसेस है, तो उसको फिर उसको हम लोग वॉइस ओवर के सैंपल शेयर करेंगे। इफ ही इज गोइंग फॉर द फीमेल तो हम उसको फीमेल के डिफरेंट ऑप्शन शेयर करेंगे, तो उसमें टेक्स्ट है कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो वो कहते हैं इस पे। तो स्क्रिप्ट के बाद वॉइस ओवर, देन उसके बाद रेंडरिंग होती है, और रेंडरिंग के बाद क्लाइंट को हम उसको देते हैं, फाइनल वीडियो देते हैं। Okay. इसी दौरान आपकी जो अगर सपोज अगर बाकी उसने पैकेज हमारे से लिया है मार्केटिंग का, तो वो रेंडरिंग लाइक रेंडर्स के बाद फिर ब्रोशर पे काम चलता है, फिर लोगो पे काम चलता है, फिर साथ साथ हर चीज़ चलती रहती है। तो ब्रांडिंग पे भी साथ साथ काम मगर ये है कि ब्रांडिंग के लिए पहले हमारे व्यूज व्यूज आर द बेसिक थिंग्स, राइट। Yes, व्यूज एंड exactly. लोगो, अगर तो लोगो हमसे नहीं बनवा रहा उसके बाद लोगो बना हुआ तो इशू नहीं है। अगर हमसे बनवा रहा है तो ऑब्वियसली लोगो एंड द व्यूज आर द बेसिक थिंग्स। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी हर चीज़ वो उसके साथ ही बनती है, पैरेलल एक्टिविटीज में बनती Okay, very nice. And Pixar provides very exceptional animation services. So what does or why the animation of Pixar stands out among other? है। देखिए इसमें आपको मैंने प्रोसेस बताया ना, हमारा जो प्रोसेस है कि हमारी कंप्लेंट्स कोई नहीं आती, ठीक है। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली कंप्लेंट्स तो आती हैं आपकी थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी हमारी कंप्लेंट्स नहीं है, क्लाइंट हमसे सेटिस्फाइड होकर ही जाता है। रीज़न ये है कि हम लोग टिपिकल कंपनी की तरह नहीं है कि आपसे प्रोजेक्ट ले लिया, पेमेंट ले ली, और आपको पता ही नहीं है कि आपके पेमेंट लेने के बाद क्या काम चल रहा है प्रोजेक्ट पे। बस आपको एक महीने के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो वीडियो या वट एवर जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो वो आपको मिल जाएगी। हमारा ऐसा होता नहीं है, हम लोग क्लाइंट को साथ लेके चलते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना कि आपको एक अकाउंट मैनेजर असाइन किया जाता है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो क्लाइंट को पता होता है कि मेरा क्या काम किस तरह चल रहा है। तो Yes, जो exactly. भी हम काम कर रहे होते हैं वो क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक, उसके आइडियाज़ के मुताबिक, ऑब्वियसली हमारी अपनी एक्सपर्टीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, पर हम लोग क्लाइंट को टॉप प्रायोरिटी, क्लाइंट या आर्किटेक्ट, उसमें आपके क्लाइंट में आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, डेवलपर्स बिल्डर्स भी होते हैं, तो हम उनका आइडिया भी साथ साथ लेके जा रहे होते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली चीज़ बने। तो दैट्स वाई वी आर, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू। देखिए हमारे हमारे पास तो पाकिस्तान में कोई कंपनी है ही नहीं जो हमारी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। क्योंकि उनके पास Exactly. रिसोर्सेज ही नहीं है ना, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे पास ऑफिस ऑलमोस्ट कोई 120 प्लस की टीम है, जिसमें से सेल्स टीम भी है और प्रॉपर आईटी की टीम है, पूरी प्रोडक्शन टीम बैठी हुई है, Designers hai, डिजाइन architects hai, एवरीथिंग एवरीथिंग। animators hai. तो Yeah, वो इतनी बड़ी टीम इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर सपोज एक कोई कंपनी है तो वो एक वक्त पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो exactly. हम लोग एक वक्त पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं। एंड सेकंडली एक्सेप्शन इसलिए इसीलिए है कि हम लोग क्लाइंट की चीज़ों के साथ क्लाइंट को इन लूप रखते हैं बेसिकली, इन शॉर्ट। Yes, it means that the collaboration between the client यस, and Pixar is the most important. That's what makes जी, quality more exceptional. दैट्स Pixar is also providing interior and exterior rendering views. So how do they render that? In which rendering engines? देखिए
एनिमेशन के लिए तो हम ऑब्वियसली स्केचअप यूज़ करते हैं, ठीक है, लूमियर यूज़ करते हैं, 3D मैक्स यूज़ करते हैं। इस तरह इंटीरियर के लिए आप डिफरेंट चीज़ें, हम वीडियो यूज़ करते हैं, डॉप यूज़ करते हैं, डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। अब उस सॉफ्टवेयर कुछ, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, वो देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे किस सॉफ्टवेयर का काम सूट कर रहा है। Depends on the software and डिपेंड्स the ऑन द project. डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट बेसिकली, कि प्रोजेक्ट का स्केल क्या है। देखिए सपोज अभी हमारे पास तीन क्वालिटीज है, एच डी है, एफ एच डी है, 4K है। इसका Yes. सेम गोज फॉर रेंडरिंग। हम लोग जो आपके रेंडर्स देते हैं वो देते हैं 7000 पिक्सल्स। अक्सर आप कहते हैं कि मुझे अच्छे पिक्सल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके हम अच्छा सॉफ्ट यूज़ कर लेंगे। अब जब 3D मैक्स की बात मैं करूँ तो हम लोग बहुत रेयर यूज़ करते हैं, लोग मोस्टली हम लोग लूमियर में जाते हैं। अगर आर्किटेक्ट कहता है कि मुझे 3D मैक्स पे काम चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली 3D मैक्स क्वालिटी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज भी ऐसे करते हैं और काम भी ऐसे कर देते हैं, कोई इशू नहीं होता। Exactly. And what about the marketing materials? For example, the graphic design, which involves the stationery design, etc. So, which services do OpticSearch provide in this regard? इसमें देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं, पहले आपका ब्रोशर, ठीक है, बुकलेट आपकी, 3 फोल्ड, 2 फोल्ड फ्लायर्स, ये तो आपकी कॉमन चीज़ें यूज़ होती हैं आजकल। Exactly. फिर आपकी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो आउटडोर मीडिया, जिसमें आपकी होर्डिंग्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, फेंसेज हैं, आपके प्रोजेक्ट के कॉर्नर पे फेंसेज लगती हैं, वो हैं। डिज़ाइनिंग उसके बाद, अच्छा हम लोग प्रिंट नहीं करते, हम लोग जस्ट डिज़ाइन करते हैं, वी आर नॉट प्रिंटर्स, हम लोग प्रिंट। फिर आपकी होर्डिंग्स, बिल बोर्ड्स, फेंसेज होगी, ये आपके आउटडोर मीडिया में आ गई, ठीक है। फिर आपके इंडोर मीडिया में आपके जो ऑफिस के अंदर होती है, आपके वॉल फ्लेक्सेस, पैना फ्लेक्सेस, इस टाइप की चीज़ें, आपकी जो पूरा मैप लगता है टेबल के ऊपर, वो भी है। फिर अगर अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट का नया ऑफिस बन रहा होता है, तो वो हमें डिमांड करता है कि मुझे बुकिंग ऑफिस मटेरियल भी दो, जिसमें आपके इन्वेलप्स की डिज़ाइनिंग, आपकी A4 साइज पेपर्स की डिज़ाइनिंग, आपकी विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइनिंग, आपके हैंड बैग्स की डिज़ाइनिंग, ठीक है, फाइल कवर्स, ये Exactly. डिज़ाइन। उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन आइटम, जिसमें आपके वॉल क्लॉक्स, पेन, Mugs, ये कैलेंडर्स, t-shirts. ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हमारी इस तरह हमारे साथ ये भी रखते हैं। मगर एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हम लोग सिर्फ ये काम नहीं करते, लाइक अगर आप कहते हैं एज अ क्लाइंट कि मुझे सिर्फ वो चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, तो सिर्फ मुझे प्रमोशनल आइटम या मुझे आउटडोर, तो हम लोग वो नहीं करते। You're not doing a एनिमेशन one इज thing. मस्ट। Yeah. Complete pro services all provided सर्विसेज, in the same thing. देखिए एनिमेशन इज मस्ट। एनिमेशन के साथ वो हमारे से ब्रांडिंग करवाए या ना करवाए, वो इट्स अप टू हिम, राइट। Okay. बट एनिमेशन तो ऑब्वियसली मस्ट है, हमारा काम ही हुई है ना। Yes. क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोग बाकी काम इसलिए नहीं करते इंडिविजुअली, क्योंकि वो इट विल टेक लॉट ऑफ कॉस्ट प्लस टाइम लगता है, और टाइम के लिए हमें ऑब्वियसली कोई एनिमेशन का काम थोड़ा बहुत साइड भी करना पड़ता है। तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि हमसे करवाए कोई। Okay. Okay. So can you share with us some recent projects of PixArch अभी जैसे हमने आपका प्रोजेक्ट अभी किया रिसेंटली वीडा के नाम से, मैं सिर्फ अभी पिशावर with the स्टार्ट हुआ, तो पिशावर में residences? वीडा मॉल, वीडा रेजिडेंसी जो है, उसके अलावा लश टावर आपका कैंट आइकन है। Kent फिर Icon, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पिशावर में अभी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया, जिसके हमने सारी फुल पैकेज दिया है, वो है नोवा सिटी के नाम से। Nova City. उसकी एनिमेशन, टीजर्स, उसका लोगो, उसका ब्रोशर्स, लाइक फुल पैकेज, ब्रांडिंग पैकेज। आप अक्सर देखे होंगे, मैं भी आ रहा था मेट्रो से आपकी, तो मुझे बोर्ड्स नजर आए हैं नोवा सिटी के, तो सारे हम लोगों ने ही डिज़ाइन किए हैं अलहमदिल्ला। Okay, nice. फिर आपके इस्लामाबाद में जो हमारे टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें पार्क व्यू, लाहौर, इस्लामाबाद का सारा काम हम लोग ही देखते हैं, इसमें लाइक 6 ईयर्स उनके सारे काम हम लोग देखते हैं। सेम गोज फॉर नोवा सिटी। इस तरह भी मल्टीपल, मैं अभी नाम ले सकता नहीं कि ऑब्वियसली वन प्रोसेस है, तो मल्टीपल और भी आपकी जो बड़ी सोसाइटीज़ है वो हमारे पास अभी इन प्रोसेस में उनका काम चल रहा है। फिर आपका B17 का बहुत बड़ा चंक हम लोगों ने किया है, जिसमें आपका सफ़ा बुर्ज मॉल है, J7 आइकन, J7 ग्लोबल। फिर आप गुलबर्ग ग्रीन चले जाएँ तो वहाँ पे ऑलमोस्ट को 99% प्रोजेक्ट सारे हम लोगों ने पूरी पट्टी की हुई है। फिर आपका अगर आप जाते हैं बहरी टाउन, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके, एक डोमिनियन मॉल काफ़ी मशहूर है वहाँ पे, Which one? डोमिनियन। Dominion. फिर सिविक एवेन्यू मॉल है फेज़ 4 में, आई गेस इस्लामाबाद में। तो ये सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे हम लोगों ने ही किए हैं। फिर लाहौर में आप चले जाएँ, वहाँ पे भी ऐसे ही सिनेरियो है। फिर आप कराची, तो ऑलमोस्ट पूरा कराची हमारे पास ही है ऑलमोस्ट Mm. सारे। आप मानेंगे कि मुझे जो सर ने बताया था, एक तो मेरे सीईओ ने, कि उनका एक क्लाइंट है जो कि उनके साथ ऑलमोस्ट कोई इसमें लाइक 15 ईयर्स, ही वॉज लाइक बेसिकली द फर्स्ट क्लाइंट ही हैड, और स्टिल दैट क्लाइंट इज वर्किंग विद हिम। रीज़न ये, आप जैसे आपने अभी आपने वीटा किया ना, Yes. अभी आप ऑब्वियसली, हो सकता है कि आप किसी और कंपनी को अप्रोच करें, Mm. No, no. एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बट आप अप्रोच तो कर लेंगे, पर मुड़ के फिर आप हमारे पास ही आएंगे। Exactly. रीज़न ये है कि वो कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करती जो हम करते हैं, हमारे से। अगेन देख, सब हर कंपनी से कोई ना कोई किसी न किसी की कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे से भी आती होंगी, तो हमारे से क्लाइंट अक्सर निकल के किसी और कंपनी की तरफ जाते हैं। पर वो ऑब्वियसली जब उनका देखते हैं कि यार उनका तो बड़ा पथेटिक रिस्पॉन्स है और बड़ा पथेटिक उनका सर्विसेज है, तो फिर मुड़ के हमारे पास ही आते हैं। Exactly.
So our last question for today is that what are the future plans of PixArch in terms of expansion in offices? हमारे वैसे पहले पहले हमारा हेड ऑफिस था कराची में सर, कराची में और पहले टाउन कराची में। फिर हमने इसको 2 साल पहले लाहौर मूव किया, ठीक है, एक्सपेंशन की थी। फिर अभी एक इसमें लाइक 1.5 ईयर्स हमने इस्लामाबाद भी इसको मूव किया, ताकि हमारी फिजिकल जो हमारी अप्रोच है वहाँ पे रहे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको पेशावर भी इसको मूव करें, ठीक है, केपीके में। तो केपीके में हमारी काफ़ी डिमांड आ रही है काम की। उसके Exactly. अलावा हमने अभी दुबई में कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और यूके में भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं और यूएई में भी कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्सपेंशन और हमारी क्वालिटी। सेकेंडली ये तो आपने फिजिकल उस हिसाब से आप देख रहे हैं ऑफिस के हिसाब से। बाकी इन टर्म्स ऑफ हमारी प्रोडक्शन उसमें भी हम लोग देखें, हम लोग बेसिकली इनोवेशन, वी कीप ऑन इनोवेटिंग थिंग्स, राइट। जैसे कि जो आपकी 4K क्वालिटी है वो पाकिस्तान में वी आर द पाइनियर्स उसके। तो इस तरह हम चाह रहे हैं कि से रियल स्टेट में अच्छी से अच्छी चीज़ Even आए। 8K. 8K भी, 8K वैसे पाकिस्तान में अभी तक किसी ने करवाई नहीं होगी, वेरी रेयर। इवन 4K इज़ वेरी वेरी रेयर। लोग Exactly. नॉर्मली FHD पे ही जाते हैं, क्योंकि एक तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मसला ये है कि पाकिस्तान में बिल्डर्स के पास टाइम ही नहीं होता। वो कहते हैं बस प्रोजेक्ट अभी मैंने दिया है किसी कंपनी को ब्रांडिंग के लिए, एडमिशन के लिए, तो I मुझे एक वीक में wanted. चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली टेक्स टाइम। आप तो आर्किटेक्ट, आपको पता होगा, टेक्स So much हेल लॉट time. ऑफ Yes, क्रिएटिविटी। exactly. तो वो हमें टाइम देता नहीं है। तो टाइम की वजह से जब हम चीज़ जल्दी भी करते हैं तो अक्सर चीज़ें उसके एंड Yes. पे कहता है Design is चीज़। something which you create from your own हम्म। mind, so it takes time. It's not तो ऐसे something ही you है। are just putting into a table. तो ये चीज़ें पाकिस्तान को चल रही है। तो बिल्डर जो है, हमें बिल्डर को चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप एक ऑब्वियसली प्रोजेक्ट अगर वो लॉन्च कर रहा है, तो उसको पता तो होगा कि कब उसने लॉन्च करना है। तो उसको चाहिए कि ये जो ब्रांडिंग वाला काम है, ये एटलीस्ट 3-4 मंथ्स पहले इसको स्टार्ट करवाए, ताकि वो लॉन्च के टाइम तक उसको कंप्लीट हो जाए। नॉर्मली अक्सर हमें बिल्डर जो है वो, क्लाइंट्स जो है वो लॉन्च के 1 महीने पहले काम दे रहे होते हैं। तो आप बता दें कि आप कैसे करें उसको, काम पॉसिबल नहीं होता ना। Exactly. तो बिल्डर्स की ये, और सेकेंडली मैंने जो नोट किया, मैं आपकी इस पॉडकास्ट पे बात करूंगा कि बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, आर्किटेक्ट्स दे आर वेरी कोऑपरेटिव, राइट, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। जो मेन क्लाइंट्स हमारे डेवलपर्स और बिल्डर्स, इनका थोड़ा सा इशू ये है कि ये जो मैंने नोट किया है इस फील्ड में आके, कि ये मार्केटिंग जो इनकी जो मेन चीज़ है, जिससे इन्होंने प्रोजेक्ट को बेचना है, जिससे बेच के पैसा जो आएगा उसी से उन्होंने प्रोजेक्ट को खड़ा करना है, उस पे वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है। अगर सपोज एक प्रोजेक्ट है वो 100 करोड़ का है, राइट, तो मेरे लिहाज से कम बिल्डर को उसको 5 to 10% जो मार्जिन है उसका, एटलीस्ट 5%, ठीक है, वो रखना चाहिए मार्केटिंग और इन चीज़ों पे। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे डिजाइनिंग पार्ट, नॉट इसको। Yeah, ठीक exactly. Just for ठीक। designing. बिल्डर नहीं करता। बिल्डर क्या करता है कि चलो यार, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसको कहता है जी 5 लाख में काम हो जाए, 2 लाख में काम हो जाए। Yes. प्रोजेक्ट की जो आप देखेंगे, प्रोजेक्ट का जो एरिया है या प्रोजेक्ट का स्केल है, बहुत बड़ा It होगा। all और depends on the काफ़ी marketing अच्छा, design. उसमें क्या होता है, उसमें बेचारे आर्किटेक्ट का जो काम है ना, वो बेचारा जीरो होता है। Yeah, multiply with zero. अब देख रहे हैं आप, ये तो नो डाउट आर्किटेक्ट बेस, इज द बेस। सारा बेस का काम है वो आर्किटेक्ट ही करता है प्रोजेक्ट का, किसी प्रोजेक्ट का। अब उसको विजुलाइज करवाना ऑब्वियसली वो बिल्डर का काम है, किसी मार्केटिंग जैसे हम सार्च करवा लिया। अब वो ऑब्वियसली हमसे नहीं करवाएगा या किसी से भी करवाएगा या अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो वो जब वो क्वालिटी बन के आएगी, वो कहेगा आर्किटेक्ट को, आपने काम अच्छा नहीं किया मेरा। अब आर्किटेक्ट ने काम अच्छा किया, ऑब्वियसली आपने काम ही आप हल्का करवाया आगे, जिसकी बेस से आपने चीज़ें सब बेचनी है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ बिल्डर्स को कि एटलीस्ट अपने थोड़ा अपना दिल को बड़ा रखें और इसको, इस पे थोड़ा पैसा लगाएं, जिस पैसे लगा के आपने आगे पैसे जनरेट करना है। This thing will make the building more valuable. देखिए ना, पाकिस्तान में तो यही है, जो दिखता है वो बिकता है। Yes, exactly. अब जो एंड यूजर है उसको नहीं पता कि प्रोजेक्ट कब बनेगा, उसमें हमारा कंसर्न भी नहीं है, प्रॉब्लम आपका कंसर्न भी नहीं होगा। बट उसको ये पता होना चाहिए कि यार चीज़ जब भी बनेगी क्या बन के आएगी। अब अगर वो हल्की क्वालिटी की चीज़ दिखाएगा तो क्लाइंट विल लाइक, समझेगा कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट है हल्की क्वालिटी का ही है। अब Exactly. आप मानेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा प्रोजेक्ट का, इट्स इन B17 रिसेंटली मैंने किया है। इट्स अ वेरी, प्रॉब्ली कोई 10 मरला की ऐसी कोई छोटी सी स्पेस की बिल्डिंग है वो, और G+8 की बिल्डिंग है, वेरी छोटी सी बिल्डिंग है एज कम्पेयर टू बाकी प्रोजेक्ट्स। उसका हमने काम किया, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद, वो उसकी वीडियो इतनी अच्छी बनी है। अब उसके साथ 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े स्केल के, लाइक 2-2 किनाल के, 4-4 किनाल के, और 20-20 स्टोरीज के। पर उनकी जो ब्रांडिंग है वो वेरी पैथेटिक एज कम्पेयर टू दिस This स्मॉल building, yes. बिल्डिंग। तो जब ये उनके साथ अपनी वीडियो को प्रमोट करेगा इंशाल्लाह जल्दी, अभी इसकी वीडियो बन चुकी है, तो वो जब क्लाइंट्स कंपैरिजन करेंगे वीडियो से वीडियो का, कि यार इतनी अच्छी क्वालिटी बनी हुई है, अच्छी चीज़ें अच्छी दिखा रहे हैं, इसका अच्छा वॉइस ओवर हुआ है, तो ऑब्वियसली वो प्रेफर करेंगे, पहले लीड जनरेशन इसके पास ही आएगी। वो अलग बात है कि उससे वो परचेज करें ना करें, वो बात का मामला है, पर लीड जनरेशन जो है ना, वो वीडियो को देखने से पहले इसके पास ही आएगी एज कम्पेयर टू बाकी बड़े चंक्स। तो Exactly. ये इंपॉर्टेंट काम है।
Okay, thank you so much for Thank you so being much our for guest having me. today. Thank you so much. Thank you.